कानपुर से सटे चौबेपुर के बिकर गांव में गुरुवार देर रात कुख्यात बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ था। इसमें डीएसपी सहित 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, 7 गंभीर रूप से जख्मी। शनिवार को प्रशासन ने विकास का किले नुमा मकान ढहा दिया, लेकिन इसके घर में रहने वाले विकास के पिता का कहना है कि उन्हें घटना के बारे में कुछ पता ही नहीं। विकास दुबे के बीमार पिता इसी घर के एक कमरे में लेटे हुए थे। जब पुलिस टीम ने जेसीबी से घर ढाना शुरू किया तो उन्हें सहारा देकर बाहर निकाला गया। उस समय मीडिया ने उनसे विकास पर लगे आरोपों के बारे में पूछा तो उन्होंने इन बातों से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है कि उस रात कैसा हुआ था, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हमें जो कुछ भी कहना है वह हम अदालत में कहेंगे। वह अपने सरकारी काम में रहता है, पुल बनवा रहा था, वहाँ का सामान चेक करने देखने जाता है, हमें नहीं मालूम, जिन लोगों को मालूम हो उनसे पूछ लो। विकास दुबे का किले नुमा मकान विकरू गांव में स्थित है, जहां से उसने पुलिस पर गोली चलाई थी। घर में आने जाने के रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। छत पर जाने के 2 रास्ते हैं। घर के चारों तरफ आंगन के अलावा 12 फुट ऊंची दीवारों पर कटीली बाड़बंदी की गई है। कुल मिलाकर पूरा घर किले की तरह महफूज है। जिस जेसीबी से पुलिस को रोककर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, उसी जेसीबी से विकास का विनाश कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। जिस जेसीबी का इस्तेमाल करके वो पुलिस कर्मियों पर हमला किया था, उसी जेसीबी ने उसके घर को तहस नहस कर दिया। विकास दुबे के घर का कोई भी हिस्सा खुला नहीं था, कहीं खिड़कियां तो कहीं लोहे के जाल या ग्रिल लगी थी। बाहर से कोई भी विकास के घर में नहीं झांक सकता। सूत्रों के अनुसार वारदात के बाद जाते वक्त विकास सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्डर भी उखाड़ ले गया। इससे पहले शुक्रवार को बिकरू गांव स्थित विकास के पहले घर को पुलिस ने तहस नहस कर दिया था। घर में सारा सामान उलट पुलट करने के बाद खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए थे। कानपुर से सटे चौबेपुर के बिकरी गांव में शुक्रवार को तड़के पुलिस और विकास दुबे गिरोह के बीच एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में गिरोह के 2 हमलावर भी मारे गए हैं, जबकि विकास दुबे फरार हो गया। विकास के खिलाफ कानपुर के थानों में 60 FIR दर्ज हैं। इससे पहले घटना के बाद जब विकास की मां सरला देवी से पूछा गया तो उन्होंने माना कि उसने गलत किया है, जिसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। मीडिया के सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि अभी लड़के यानी पुलिसकर्मी उनके घर पर आए थे और उन्होंने बताया कि विकास ने इतना बड़ा कांड कर दिया है। विकास को अब मार डालो तब भी कोई परेशानी नहीं है। दूसरे की आत्मा दुखी की है, अब उसे भी मार देना उचित होगा। विकास पहले ऐसा नहीं था, हमने इसे PPN कॉलेज में पढ़ाया, इसकी नौकरी लग गई एयरफोर्स में, फिर नेवी में। इसे गांव वालों और राजनीति ने बर्बाद कर दिया। पहले ये 5 साल जनता पार्टी में रहा था, क्योंकि हरि किशन उस वक्त पार्टी में थे। हरि किशन बहुजन समाज पार्टी में गए तो ये उनके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया और फिर पिछले 5 सालों से समाजवादी पार्टी में है। अच्छा होगा अगर वे खुद सरेंडर कर दें। धोखे से भागता रहा तो पुलिस उसे इनकाउंटर में मार देगी। मैं तो कहती हूँ पकड़ लो और फिर एनकाउंटर कर दो, उसने बहुत बुरा किया है। विकास दुबे का किलेनुमा घर बिकरू गांव में स्थित है, जहां से उसने पुलिस पर गोली चलाई थी। घर में आने जाने के रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे हैं। घर छत पर जाने के 2 रास्ते हैं। आंगन के अलावा 12 फुट की दीवारें भी हैं। उस पर कटीली तारों से बाड़बंदी भी की गई है। इसके अलावा उसके घर को इतना महफूज बनाया गया है कि कोई आसानी से उसके घर में झांक तक भी नहीं सकता। इसके बावजूद विकास ने किस तरीके से पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता और जघन्य अपराध को वारदात दे दिया, इसकी गहनता से जांच की जा रही। उच्च अधिकारियों का कहना है कि पुलिस विभाग के ही किसी विभीषण ने पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या करा दी।